इय्या का नाबुद व इय्या का नस्तईन। आज़म स्वाति साहब का कसूर सवाल पूछना, इस मुल्क में सवाल पूछना जो है ना वो जुर्म, वो नाकाबिले तलाफ़ी जुर्म बन चुका है। उसकी सज़ा अरशद शरीफ ने भी भुगती, उसकी सज़ा आम पब्लिक भुगत रही है, क्योंकि आम पब्लिक 8 महीनों से रजीम चेंज के नतीजे में सड़कों पर घूम रही है। आइन हमें कहता है कि आम पब्लिक की जो मंशा होती है उसके मुताबिक फ़ैसले होते हैं, लेकिन यहाँ आम पब्लिक नहीं, यहाँ पे चंद मुट्ठी भर लोग जो नासूर है इस माशरे के ऊपर, उनकी मंशा के मुताबिक काम किया जा रहा है। हम हो क्या गया इस माशरे को, हम तो ये सोच रहे हैं इससे अच्छे तो वो गारों वाले दौर अच्छे थे जिसमें ना कोई लॉ था और ना लॉ की उम्मीद थी किसी को। हमने सारी ज़िंदगी किताबों में पढ़ा, देखा, कानून की आंखों में पट्टी बंदी देखी, समझ नहीं आती थी। आज हमें ये समझ आ रहा है कि कानून की आंखों पे पट्टी ना सिर्फ आंखों पे पट्टी बंदी है, कानून भी अंधा है। कानून भी उनके घर की रखेल है जिन जो आज बड़े मजमों में ख़वातीन के लिए गलत अल्फाज अलकाबात उछालते हैं, और उनके लिए सिर्फ मरियम नवाज इस कौम की बेटी है, बाकी आम पब्लिक जो है वो किसी की ना माँ है, ना बहन है, ना बेटी है। हम लोग उन बंदों को, उन काले भेड़ियों को इस माशरे से निकाल भाई फेंकना चाहते हैं। अच्छा, आज़म स्वाति जो है उसके पे जो FIR हुई, पहले हुई और अब हुई, और उस पर इतना जुल्म हुआ और उसने FIR करवाई इसकी, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा बल्कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि उसके पीछे एक कौन सा माफिया मौजूद है। वो जो डॉक्टर आइन चला गया, जो मैं नजात जैसा तोहफा हम कौम को दे गया 29 नवंबर को, वो इसके पीछे था। लेकिन जब कोई किसी जगह कोई आग कहीं जलती है तो जब वो उसकी चिंगारियां बुझाई जाती हैं तो उसके शोले भड़कते हैं। ये आखिरी चिराग जब बुझने लगता है तो वो थोड़ा सा तिल मिलाता है। तो ये वो आखिरी झटके हैं जो लग रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आज़म स्वाति के साथ पूरी कौम की माएँ, बहनें, बेटियां खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी, और आखिर तक उनके साथ शाना बशाना चलेंगी, और उनको इंसाफ दिलाने के लिए हर फोरम पे, हर जगह पे, हर कानून का रास्ता रोकने के लिए हम लोग आज़म स्वाति और उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं, उनकी बेटी के साथ खड़े हैं, उनकी बीवी के साथ खड़े हैं, उनकी माँ, बहन, हर एक रिश्ते के साथ, हर वो रिश्ता जो तकद्दुस की डिमांड करता है, हम उस तकद्दुस के रिश्ते को बहाल करने के लिए हम सड़कों पे घूम रहे हैं। अच्छा, अरशद शरीफ साहब पे जो बेईमाना तशद्दुद किया गया, उन्हें शहीद किया गया, उसका अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, एक बार 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 के क्या हम करें। अरशद शरीफ शहीद ने अपनी जान देकर इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की राह में पहला वो कतरा है शहादत का, उन्होंने अपने नाम लिखवाया है। और जब ऐसे शहीद जब हो जाते हैं इस दुनिया में तो वो अमर हो जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिसाल आपके साथ है, वो अकेले थे और वो कितने लोग पूरी माफिया के साथ लड़े थे, और आज उनका नाम क्या अकीदत से चूम के और दीवानों पे लिखा हुआ लिया जाता है। और एक यजीद और यजीदी नस्लें हैं, ये यजीदी नस्लें हैं जो ये जुल्म बर्बरियत के पैरोकार हैं, ये शद्दाद, ये नमरूद, ये सारे शैतान, इनकी ये सारे उनके पैरोकार हैं, उनके चिल्ले हैं। और ये जो है ये इनका इंतहा इन्होंने कर दी हुई है, और इंशाल्लाह जब हर इंतहा को सवाल ज़रूर आता है और हम उस सवाल के मुतकाज़ी हैं, और हम उस सुबह के इंतज़ार में हैं कि जब इस सुबह की सवाल की सुबह तो गरूब होगा और इसका आफ्ताब गरूब होगा, और वो सुबह निकलेगी जिसमें आज़ादी खान साहब की जो कह रहे हैं हकीकी आज़ादी, जिसमें हम अपनी खारजा पॉलिसी, अपने घर के फ़ैसले, अपने मुल्क के फ़ैसले, अपनी इकॉनमी के फ़ैसले, अपने इदारों के फ़ैसले, कानून और आइन 1973 के आइन के मुताबिक करने के हम खुद मिजाज हों। हम उस सुबह की तलू होने के इंतज़ार में हैं, और हम 8 महीनों से इसीलिए इन सड़कों पे घूम रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि वो सुबह ज़रूर रोशन यहाँ हो। हुकूमत है, जैसे कि हुकूमत के साथ ही कानूनदान भी अंधे हो गए हैं। जो आज ख़वातीन ने ये पट्टियाँ बांधी हुई हैं, PTI की ख़वातीन ने आंखों पे, इस बात की अलामत है कि कानूनदान अंधे हो गए हैं। कानून की देवी को अंधा होना चाहिए। इंसाफ का तराजू खुद ही फैसला कर लेता है, कानून खुद ही फैसला कर देता है कि वज़न किस तरफ सच का है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया है, कानूनदान अंधे हो गए हैं, और जो कानून बनाने वाले हैं, वो जो कानून के रखवाले हैं, जो रियासत के रखवाले हैं, तमाम अदारों पर वो पट्टी बंद गई है जो सिर्फ कानून की देवी के आंखों पर होनी चाहिए थी। कानून का मजाक बना दिया है इन अदारों ने, इन लोगों ने। और आज़म स्वाति क्या, पाकिस्तान के हर मजलूम के साथ हैं हम सब वकील और सब ख़वातीन। और अब ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती, जो बुरे अल्फाज बोले गए हैं, ऐसे शख्स को वो
डीजल और वो फुजला, वो जो औरतों के खिलाफ गलत जुबान बोल रहा है, वो खुद एक फुजला है। उसको कौन मौलवी समझता है? मौलवियों और मुसलमानों की आंखों से पट्टी उतर गई है। इंसाफ की पट्टी अगर बंद गई है ना, तो मौलवियों और मुसलमानों और पाकिस्तानियों की आंखों से पट्टी खुल गई है कि कौन पाकिस्तान के साथ है। इमरान खान पाकिस्तान के साथ है, कौम के साथ है, कौम को आज़ादी और आज़ादाना फैसले करने की तरफ लेके जा रहा है। हम अपने पाकिस्तानी लीडर को सलाम करते हैं जो इन बुरे हालात में हमारे साथ है। अल्लाह करे कि हम उसके साथ चलते हुए इंसाफ, आज़ादी वाकई वो हासिल कर पाएँ जो कायदे आज़म का ख्वाब था, जो इलामा इकबाल का ख्वाब था कि मुसलमानों को एक आज़ाद रियासत की ज़रूरत है जहाँ तमाम पाकिस्तानी एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने फ़ैसले खुद करेंगे। ना हम अपने मालियाती फ़ैसले खुद कर रहे हैं, ना हम अपने खारजा पॉलिसी के फ़ैसले कर रहे हैं, ना हम अपने हुकूमत बनाने के फ़ैसले खुद कर रहे हैं। हम किस तरह के आज़ाद हैं? हमें वाकई एक हकीकी आज़ादी चाहिए। ना हमारी औरतों और हमारे ख़ानदान के अंदरूनी मामलात में वो तहफ़्फ़ुज़, वो जो होना चाहिए पर्दा, उसको पामाल करने वालों को कोई पूछ रहा है। आज हमने यहाँ एक पिटीशन दायर की है मैडम यास्मीन राशिद के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में, ताकि हुकूमत, ताकि कानून, ताकि अदालत इस पर सुओ मोटो एक्शन ले कि ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी, ख़ानदानों की हुर्मत की नाइंसाफ़ी, ये कौन सा मुल्क, कौन सी दुनिया, कौन सा मज़हब इसकी इजाज़त देगा जो हमारा पाकिस्तानी कानून इसकी इजाज़त दे दे। हम उम्मीद रखते हैं कि सुओ मोटो एक्शन लिया जाएगा ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने आज़म सवाती को के साथ निशाना बनाया, अरशद शरीफ को शहीद किया। इंसाफ का जो भी नाम लेने वाले हैं, जो कानून का साथ देने वाले हैं, जो कौम की हकीकी आज़ादी चाहते हैं, उनको टारगेट करने वालों को हुकूमत को, जो एक नामुकम्मल हुकूमत है, जो बैरूनी ताकतों की हुकूमत है, इस वक्त एक कठपुतली हुकूमत के ज़ेरे साया हम चल रहे हैं। हमारी अदालतों को आज़ादाना फ़ैसला करना चाहिए, कानून को देखना चाहिए कि ये लोग नहीं देखने चाहिए, उसको इंसाफ की तरफ देखना चाहिए, इंसाफ का तराजू हो और कानून की आंखों पर पट्टी बंदी हो। हम